हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। पर आज कुछ रीज़न है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, टाइम नहीं मिला। तो रीडिंग में सिर्फ मैसेज के थ्रू हम उनकी करंट फीलिंग देखेंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग बहुत वेट करते हो रीडिंग का, तो बस इसलिए मैं बना दे रही हूँ उन लोगों के लिए। और बाकी डिटेल रीडिंग फिर हम बाकी दिन तो हम करते ही हैं, वो फिर से करेंगे। आज जो रीडिंग है वो मैसेज के थ्रू है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी है तो जस्ट एक मेरे वीडियो में जाओ और स्क्रॉल करो, जो रीडिंग आकर के पहली बार में रुक जाए आपको वो रीडिंग देख लेना फिर, ठीक है। जिसको गट फीलिंग आपकी इंट्यूशन कहे कि नहीं मेरे को ये देखनी है, बस वो देख लेना, क्योंकि मेरी सारी ही रीडिंग टाइमलेस होती हैं तो सब रेजोनेट करेंगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें मैसेज दीजिए कि उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में हो सकता है एक दूसरे से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप जो है वो टिकते नहीं हो। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं काश तुम मुझे समझ पाते कि मुझे कैसा लगता है, ठीक है। और रीज़न ये है डिसएग्रीमेंट्स का, ये हो सकता है कि आपके पर्सन, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको लेकर के कोई डिसीजन लें, पर ये डिसीजन ले नहीं पा रहे। उस मामले में इनका जब भी कोई इनका कोई एक्शन नहीं है, एक्चुअली ये किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, जिस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जब आप उनसे नाराज़ होते हो तो आपके पर्सन का कहना है कि आप समझ नहीं, काश तुम समझ पाते कि मैं कैसा फील करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि कुछ है जो उन्होंने आपको नहीं बताया है, वो कोई सच्चाई है जो वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ है जो ये बताना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको चेज़ करते थे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको चेज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ है जो हो सकता है जिन लोगों ने, किसी ने बात किया हो, आप लोगों ने, आपने पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, या मैं तुम्हें स्टॉक नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, या मैं तुम्हें चेज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अभी भी उन्होंने शायद पूरा सच आपको नहीं बताया, ठीक है। तो कुछ है जो छुपा हुआ है और वो सच आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप, मतलब आपको ये चीज़ बोलते हैं वो, कि आपने उनको रियलाइज़ कराया, उनकी खामियां, उनकी गलतियों से उन्हें रूबरू कराया कि उनकी क्या क्या कमियां हैं उनके अंदर, ठीक है। इससे पहले शायद उन्हें पता नहीं था, तो उनके अंदर की शैडो साइड जो है वो आपने उनको दिखाई है, ठीक है। अभी जो आप लोगों के बीच में हुआ है, इससे आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, ठीक है। बट उनको रियलाइज़ है कि आपने जो किया है वो आपने उनकी गलतियों से उनको मतलब क्या कहना चाहिए, उर्दू में एक वर्ड है तारुफ कराया है, मतलब मिलवाया है आपने, उनकी गलतियों को उनके सामने लेकर के आए हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओह, अभी जो कार्ड निकल के आया था वो भी निगलेक्टेड का यही वाला कार्ड था, फिर से आया है। मतलब ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, निगलेक्टेड ये कार्ड आ रहा था, मैंने उसे वापस शफल किया और फिर से वही आया। आई फील टू गिव यू व्हाट यू नीड। थैंक यू डिवाइन, लव यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी ज़रूरतों को निगलेक्ट किया, ठीक है, आपकी ज़रूरतों को नहीं समझा, और वो मानते हैं इस बात को कि वो फेल हो गए उन चीज़ों को आपको देने में जो आपको चाहिए थी, जिनकी आवश्यकता आपको थी। हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत थी, सबके लिए सब कुछ नहीं होगा, और कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा हो सकती हैं चीज़ें।
जैसे कुछ लोगों के लिए होगा कि सपोर्ट, कुछ लोगों के लिए होगा इमोशंस, कुछ लोगों के लिए होगा फिज़िकल नीड कुछ, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मनी हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके का भी, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और अलग अलग टाइम में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली। तो जो भी आपको चाहिए था आपके पर्सन आपको नहीं दे पाए, इस बात का उनको एहसास है, उन्हें पता है कि उन्होंने तुम्हारी ज़रूरतों को निगलेक्ट किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हमारे आपस में जो है ना वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। हम दुनिया में जब आए हैं ना तो हमारा पहले से नाता है, हमारा कह सकते हैं कि हमारी आत्माएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और वो ये बोलना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हम दोनों ने सीखा है इस रिलेशनशिप में, ये कभी भी भूला नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। और आपके पर्सन को एहसास है कि उन्होंने शायद मल्टीपल टाइम आपसे झूठ बोला है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में दरार आई है, रिलेशनशिप आपका टूटा है। लेकिन फिर भी एक सोल बॉन्डिंग ज़रूर है यहाँ पर कि वो रिश्ता टूट के भी टूटता नहीं है पूरी तरीके से। और आपके पर्सन को एहसास है कि जो कुछ भी आपने दोनों ने इस रिश्ते से सीखा है वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू इच अदर, पहले वाले कार्ड का कॉन्टिन्यूएशन मान लीजिए। हम अभी वही बोल रहे थे ना कि पहले वाले का सोल कॉन्ट्रैक्ट, रिश्ता टूट के भी टूटता नहीं है, वही सेम कंडीशन कि आप लोग एक दूसरे से दूर जरूर जाते हैं। थैंक यू डिवाइन। हम रीडिंग चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे सिंगल कार्ड से निकाल दो चाहे जैसे निकाल दो, बट रीडिंग जो आनी होती है वही, मैसेज जो कन्वे होना होता है वही होता है। पर्सन आपके कहना चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, बट एनी हाउ हम लोग आकर के एक जगह पे मिल ही जाते हैं आकर के, ठीक है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। आपके पर्सन अभी भी चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके रिगार्डिंग इनको अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर के कि कैसे ठीक करना है। ये डिवाइन से ही तरीके से पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें ज़्यादातर नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है आज की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हम कहेंगे इस चीज़ को क्योंकि बहुत शार्पली खुल के आया एकदम। आई डो, और वो ओपन भी हो गया। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी, हैबिट्स, आदत हो सकती हैं ऐसी जो आप दोनों को प्रॉब्लम, मतलब आपकी आते हैं, हमारे व्यूअर्स की आते हैं, आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती, और आपके पर्सन की आते हैं आपको अच्छी नहीं लगती कुछ एक, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ना प्रॉब्लम आती है। अब आपके पर्सन को अब ये डाउट है कि उन्हें नहीं पता, वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि हम कभी भी चेंज आएगा, हम लोग बदलेंगे कभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डे ड्रीमिंग, यस, ये आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, ये कहना चाहते हैं आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, ठीक है। ईगो, हालांकि बहुत ज़्यादा ईगो है आप लोगों के बीच में, तो हो सकता है ओपन कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं होता है, बट आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा यूफोरिया की कंडीशन में रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब भी आपके सामने होते होंगे तो हो सकता है बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, बट ये डे ड्रीमिंग करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आई है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, लोग थे जिन लोगों ने आपके बीच में आ गए, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ठीक है ना। और इनको अब ऐसा लगता है कि आपके बगैर जो लगता है वो इनको ये लगता है कि जैसे इनके अपने शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया हो, मतलब मिस हो गया हो, ठीक है। नहीं, ये मैं बोलूँगी नहीं, ये जस्ट मैं मैसेज कन्वे करूँगी कि उनको ऐसा लगता है कि उनके शरीर आपकी कमी के, मतलब आपकी एब्सेंस में उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया हो।
वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ठीक है, आपके पर्सन को इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई है और वो कहना चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो आपकी तरफ बढ़ सकते थे, बट उनको लग रहा है कि उन्होंने इस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि उन्होंने इस चीज़ को खो दिया है। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और अभी इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आप भी हर्ट हो और ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो खुद को हील करने के लिए, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन ज़रूर सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये खुद को हील करना चाहते हैं, बिकॉज उनको एहसास है इस बात का कि ये सब चीज़ें गलतियाँ इनसे हुई, तो उनको एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है, जिससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव की तरफ जाना चाहते हैं। ये चीज़, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और आपको इस टाइप की रीडिंग अच्छी लगती है, नहीं चाहिए, जो भी है कमेंट में लिखना।